स्टूडेंट्स, आज हम फिर से शुरू करते हैं एक न्यू पैराग्राफ ऑफ क्लोज टेस्ट। इसमें सबसे पहले जल्दी जल्दी स्किमिंग कर लेते हैं, यानी कि पैराग्राफ का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डू स्किमिंग ऑफ द पैरा। सो आफ्टर स्किमिंग मुझे ये पता लगा इस पैराग्राफ में, दिस इज द स्टोरी। एक स्टोरी है एक लड़के की। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep. एक बार एक लड़का था who became bored, जो कि बोर हो गया था when he watched over the village sheep, जब वो गांव की शिपों को देख रहा था on the hill side, यानी कि हिल की साइड में, माउंटेन्स या पहाड़ों की साइड में। तो यहाँ पे what will be the correct option? 93, laughing, receiving, assisting, grazing। तो शिप्स क्या करती हैं? चारे को चरती हैं। तो ग्रेजिंग इज द राइट आंसर। विलेज शिप ग्रेजिंग। जब वो उन्हें चरते हुए देख रहा था तो वो बोर हो गया था। टू एंटरटेनमेंट हिमसेल्फ, अपने मनोरंजन के लिए, ही सैंग आउट, उसने गाना शुरू किया। वुल्फ वुल्फ, उसने क्या किया? वुल्फ वुल्फ चिल्लाया। द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, उसने कहा कि जो शीप्स हैं उनका भेड़िया पीछा कर रहे हैं। When the villagers heard the cry, जब गांव वालों ने ये आवाज सुनी उसके चिल्लाने की, they came, वे आए। The dash the hill to drive the wolf away, कि जिससे कि वो भेड़ियों को भगा सके। So 94 में what will be the correct answer? In 93, grazing is the correct answer, and in 94, driving is the wrong answer, walking down is the wrong answer, running down, running up, वे भाग के गए, ऊपर की साइड भाग के गए। So running up is the right answer. The hill to drive the wolf away, but when they arrived they saw no wolf. पर जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कोई भेड़िया नहीं था। The boy was amused when seeing their angrily faced. वो लड़का बहुत खुश हुआ जब उसने उनका एंग्री फेस देखा। amused मतलब खुश होना। वो लड़का बहुत खुश हुआ जब उसने उन गांव वालों का गुस्से वाला फेस देखा। डोंट स्क्रीम वुल्फ, डोंट स्क्रीम वुल्फ, बॉय वार्न द विलेजर्स। गांव वालों ने वार्न किया, यानी कि ये कहा कि वुल्फ वुल्फ मत चीखो। स्क्रीम मतलब चीखना, स्क्रीम मतलब चीखना। When there is no wolf, जबकि वहां कोई वुल्फ थी ही नहीं। They angrily went back down, वे गुस्सा होकर हिल से नीचे चले गए। Later, बाद में, the shepherd boy cried out once again, यानी कि वो जो चरवाहा लड़का था वो दोबारा चिल्लाया। वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया। द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, कि जो भेड़िया हैं वो शीप्स को का पीछा कर रहे हैं। When the villagers came, जबकि विलेजर्स यानी गांव वाले आए, they saw there is no wolf, कि वहां पर फिर से कोई वुल्फ ही नहीं थी। said strictly, तो गांव वालों ने स्ट्रिक्टली कहा, save your dash cry for when there is really a wolf, don't cry wolf। So 95 में what will be the correct answer? frightened मतलब डरा हुआ। लाफेबल मतलब हंसता हुआ। फनी मतलब मजाकिया। मफल्ड मीन धीमा या दबा हुआ। अब यहाँ पे विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आएगा फ्राइटेंड क्राई, कि देयर वाज नो वुल्फ, वहां कोई वुल्फ नहीं थी। दे सेड स्ट्रिक्टली, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा, सेव योर फ्राइटेंड क्राई, कि अपनी जो डरी हुई, तुम्हारा डरा हुआ चिल्लाना है उसे संभाल के रखो। फॉर वैन दिस देयर इज रियली अ वुल्फ, की जबकि वहां पे सच में कोई भेड़िया आ जाए। डोंट क्राई स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लोक। अलार्म ही जम्प्ड ऑन हिज फीट एंड क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, वुल्फ वुल्फ, बट द विलेजर्स थॉट ही वॉज, मतलब कि अब क्या हुआ, अब सच में ही वहां पे भेड़िया आ गया। सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? 96 फूलिंग, क्वेश्चनिंग, फाइटिंग, सीइंग। फूलिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि उनको लगा कि 6
ही वॉज फूलिंग दैम, उनको लगा कि वो जब दोबारा चिल्लाया कि वो उनका बेवकूफ बना रहा है, फूलिंग दैम, एंड सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प, वो उसकी सहायता के लिए नहीं आए। एट सनसेट द विलेजर्स वेंट लुक्ड फॉर द बॉय हु हैड नॉट रिटर्न्ड विद देयर शीप, शाम के टाइम में गांव वालों ने देखा कि वो लड़का तो वापिस ही नहीं आया है, विद देयर शीप, अपनी शीप्स के साथ। When they went up the hill, जब वे हिल पर ऊपर गए, they found him dash as all the sheep were dead, कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उन्होंने देखा कि फाउंड हिम वीपिंग, वीपिंग इज द करेक्ट आंसर। सिंगिंग तो हो ही नहीं सकता है, अब वो गा थोड़ी रहा था, हैप्पी खुश भी नहीं था। डांसिंग इज द रॉन्ग आंसर, वीपिंग, अब वो रो रहा था। कि दे फाउंड हिम वीपिंग एज ऑल द शीप्स वर डेड, जैसे कि उसकी सारी भेड़ें मर गई थी।